forum as a forum to pat themselves on the back. Thank you very much. श्री प्रकाश जावड़ेकर। सर कितना समय है मेरा? चलो प्रकाश जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, बड़ी कोशिश की, आपका समय तो नहीं बता सकता, नहीं, पर आपके पार्टिसिपेशन का समय 15 मिनट है। सभापति महोदय, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं आपने परमिशन दी है। और 2 दिन पहले जब हमारा चर्चा हुई थी तब मैं उस समय मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन के कारण नहीं आ पाया था। पहले तो आप जैसे सबके साथ मैं जो चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान गया उसका जो देश में खुशी है उसमें सहभागी हूं। और सब वैज्ञानिक जिन्होंने स्पेस साइंस की शुरुआत की भारत में, विक्रम साराभाई से लेकर, क्योंकि आप नेहरू बोलोगे तो फिर मोदी बोलना पड़ता, तो आप एक तय करो, वैज्ञानिकों की बात करनी है ना, तो मैं वही कर रहा हूं। प्लीज प्लीज तो सारा एक मिनट, मिस्टर जावड़ेकर एड्रेस चेयर, सारा भाई से प्लीज, सारा भाई जी प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज 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 ऑनरेबल एलओपी, प्लीज टेक योर चेयर। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर जावड़ेकर, यू एड्रेस चेयर, यू एड्रेस। ऐसा है कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने अभी कहा कितनी तरक्की बायोटेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में हुई है। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी नए प्रयोग और जो भी आज तक भारत ने हासिल किया है उसका देश के तरक्की के लिए उपयोग हो रहा है। सरकार बदलते ही पुराने टेक्नोलॉजी हो गई ऐसा फेंक नहीं देते, उल्टा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा दृष्टि है। मैं तो सबको कहूंगा कि रॉकेटरी सिनेमा है वो देखो, बहुत अच्छी मूवी है। और उसमें भारत में एटम बम कैसे बना और ये कैसे बना, रॉकेट कैसे शुरू हुए, ये सब कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से रखी है। उनको दिक्कतें क्या आई वो भी उसमें दिखता है। लेकिन भाभाजी हो, साराभाई, कलाम, चिटनीस, धवन, सबके प्रति देश शुक्रगुजार हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और कोई बोल रहा था कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, कम तनख्वाह मिलने के बावजूद भी देश के प्रेम से आर के धवन वापस आए थे, सतीश धवन, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका हमें ज्यादा शुक्रगुजार रहना चाहिए। आज हमारे यहां ऐसी बीच में राजनीतिक नोकझोंक हुई, दुनिया में क्या रिएक्शन है? आज आपने भी सुबह सबका पढ़ा होगा, सबने, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं और भारत तो चंद्रमा पे भी गया। ये उनका दुख है, ये उनका आज भारत का हासिल है। हमें गौरव होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। एक मिनट, ये उपग्रह छोड़ना, यानी उपग्रहों को लॉन्च करना दूसरे देशों के भी या किसी के भी, लेकिन अपने जो इच्छित स्थल है वहां उसको लॉन्च करना, रखना, ये काम में हमने महारत हासिल की। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे सारे देश हमारे यहाँ आकर होते तो हमें खुशी होनी चाहिए ना, इसमें दुख की क्या बात है, इसमें विवाद का क्या बात है। मैं आपको एक, खरगे जी आपको अच्छा लगेगा ये, कि पूना में एक बार
एक ऑल पार्टी या सरकारी कोई कार्यक्रम था, कांग्रेस के मंत्री थे रामकृष्ण मोरे, वो बोल रहे थे और बाद में अटल जी बोले। तो अटल जी ने ये कहा कि हम कभी ऐसा नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ आपके जमाने में, आपके जमाने में कुछ नहीं हुआ ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ ये हम कहते थे। और इसलिए नहीं, मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है कि जो बार बार लाल किले के प्राचीर से भी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, हर प्रधानमंत्री ने काम किया है देश के लिए। ये मोदी जी कहते हैं। मुझे ये बताइए, एक मिनट, एक प्रधानमंत्री म्यूजियम निकला है, तैयार हुआ, वहां इंदिरा जी का, नेहरू जी का, वहां राजीव गांधी का, सब नहीं उसके पीछे है। आपने गए ही नहीं, आप गए ही नहीं तो क्या करेंगे? आप जाइए, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कभी सोचा था कि सभी प्रधानमंत्रियों का कोई म्यूजियम होगा और उसमें अटल जी का और बाकियों का भी लगेगा? नहीं करेंगे, नहीं किया। और मैं आगे बताता हूं, ये एक मन की उदारता होनी चाहिए। मैं नरसिंह राव की याद नहीं कराऊंगा, आपको मालूम है। लेकिन अगर बड़ी चीज होती है तो देश का लीडर कौन है ये बोलते ही है, तो उसमें लोग बोलते हैं, अपन बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं कि मूल मुद्दा है जो संजीव पाठक ने भी बोला और जो कपिल सिब्बल जी ने भी अभी बोला कि भाई इनोवेशन, वी लैक इन इनोवेशन, वी हैव टू टेक इनोवेशन मच फर्दर। देश आगे बढ़ता है इनोवेशन से, जो संपत्ति तैयार होती है। वो जो आईफोन के निर्माता है स्टीव जॉब्स, उसके साथ में 2 दिन था, उस समय आईफोन नहीं निकला था। उसने हाथ में दिखाकर जैसा हैंडहेल्ड पकड़ा है ऐसा बताकर, मैं ऐसा हैंडहेल्ड तैयार करूंगा कि जो मल्टी यूज के लिए होगा और सारी दुनिया बदल जाएगी, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये उसने बताया। और बाद में आईफोन आया और हमने देखा कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन और इनोवेशन का मैंने कहा एक बार कि आईफोन के सारे जो पार्ट्स है उसकी कीमत अगर लगाएंगे तो 10, ये मोबाइल में है राजीव जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स मे नॉट बी मोर देन 15-20,000 जो रॉ मटेरियल है सब, लेकिन उसमें उपयोगिता आई तो 1 लाख रुपए का हो गया। तो दिस इज द वेल जनरेटेड बाय इनोवेशन। तो इनोवेशन का सम्मान होना चाहिए। आज जो हम प्रस्ताव लाए हैं वो इनोवेशन का सम्मान करने के लिए है, साइंटिस्टों को मुबारक करने के लिए है, इसलिए ये है। और इसलिए अभी 1 मिनट मैं बता रहा हूं, अभी खरगे जी गए लेकिन चिदम्बरम भी आज नहीं है। चिदम्बरम जी कहते थे कि भाई ये मोबाइल से पेमेंट होगा, मोबाइल से ऐसा होगा, कैसे होगा? ग्रामीण, जैसे कल खरगे जी बोल रहे थे बैकवर्ड क्लास की महिला अनपढ़ है। अरे किसने कहा? अच्छा पढ़ते, 1 मिनट प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज। उनका अपमान मत करो। प्लीज वो स्कूल में जाते हैं। जावड़ेकर जी प्लीज सब्जेक्ट पे बोलिए आप। तो वो स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते। सवाल है कि ये लोगों को कैसे समझेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज अमेरिका से हमारे कोई दोस्त आते हैं तो बाजार में जाने के बाद सबसे अचंभा करते हैं कि कोई कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई कार्ड लेकर एटीएम में जा ही नहीं रहा है, सभी मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं जो भारत में हो रहा है। तो ये साइंस है, ये हमारी उपलब्धि है, देश करके है, सबकी है।
और सबको बढ़ते हुए भारत को प्रोत्साहन देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं 2-3 ये कैसे इनोवेशन बढ़ेगा, तो मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने एक कल्पना आई, हैकेथॉन शुरू किया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कि 6 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इकट्ठा बैठेंगे। हमने जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है ऐसे 500 सवाल उनके लिए दिए और इसमें से कोई भी सवाल चुनकर उस पर जरा 3-4 महीने एफर्ट करे, शोध करे, आइडियाज लड़ाए और उसके तरह से आपका सॉल्यूशन पेश करे, कोड पेश करे। इस तरह का पहले वर्ष में हमने किया। 40,000 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया और मुझे अच्छा लगा कि अब 8 साल हो गए, 8 साल में ये संख्या 5 लाख से भी अधिक हो गई। इतने छात्र हर साल करते हैं, वो ये सही शिक्षा है, ये शोध की संस्था है, ये शोध का संस्कार है। इससे ही देश आगे बढ़ेगा। इससे आगे जाकर सभी IITs में और NITs में हमने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए। इंक्यूबेशन सेंटर में आज इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स सब इकट्ठा आ रहे और देश के लैब्स जो है, पहले क्या होता था, लैब्स अलग, इंडस्ट्री अलग, यूनिवर्सिटीज अलग, हमने तीनों को जोड़ दिया और उसके कारण एक शोध का माहौल बना। इससे कारण ये इंक्यूबेशन सेंटर में सैकड़ों नए प्रयोग केवल नहीं हो रहे, बहुत अच्छे शोध, पेटेंट लग रहे हैं। पहले तो पेटेंट मिलने को भी 4-4 साल लगते थे, अब 4 महीने में पेटेंट मिलता है। ये बदलाव करके दिखाए। ग्रैंड चैलेंज हुआ और जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुझे भाग्य रहा कि 2 साल जो तैयारी उसकी हुई और जो तैयार हुई पॉलिसी, उसका आखिरी मुझे कस्तूररंगन जी ने कॉपी सौंपी। फिर दूसरे दिन मेरा पर्यावरण मंत्री में था, तो इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह हमें है। आज आपको पता नहीं होगा कि इसरो और DRDO की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ उपयोग आती है। समुद्र में जो मच्छी के व्यवसाय के लिए जो जाते हैं मछुआरे, तो उनको लिए नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद द सैटेलाइट दे हैव द फोन एंड दे कैन रिसीव ऑल सिग्नल्स एंड दे गेट द करेक्ट डायरेक्शन। ये हो रहा है, इसरो का शोध है। आज कॉलेजेस के इंस्पेक्शन के लिए हमारे अनेक इंस्पेक्शन की ये बनती थी 4-4, 5-5 प्राध्यापकों की या शिक्षाविदों की, और वो सब जगह जाते थे। सब बंद किया और अभी 1 मिनट सब बंद हुआ और ये हुआ कि अब इसरो के और DRDO के जो अच्छा शोध हुआ उसका उपयोग करके हम आज इंस्पेक्शन यही बैठ के 5 लोग कर सकते हैं और उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकता। तो साइंस, 1 मिनट, साइंस का मैं बताता हूं, साइंस का while sitting do not comment, this is not fair, साइंस का please उपयोग no please, केवल साइंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं होता। एक विज्ञान जब तैयार होता है तो अनेक क्षेत्रों में उपयोग होता है और इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हमें भी ये सही बोलना पड़ेगा कि अगर हम एक काल में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे और दूसरे में नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री देश का एक प्रतिनिधि होता है, जनता ने चुना हुआ 140 करोड़ लोगों ने विश्वास दिया हुआ प्रतिनिधि है, उसका नाम नहीं लेंगे, ऐसा कैसा होता? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट दिया, जिसका वर्णन जितेंद्र सिंह जी ने बहुत डिटेल में किया है। और इसलिए और वो हमें एक ही बात कहते थे कि नई शिक्षा, ये जो शिक्षा नीति बना रहे, इसमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे तैयार होगा वही तैयार करना है और वही आज हुआ है। देखिए उसके नतीजे, भारत आने वाले 10 साल में
बहुत आगे बढ़ेगा और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इतना ही मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।